हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ आकांक्षा शर्मा। आज का मेरा टॉपिक है फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। फर्स्ट मैंने आपको मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग बताया था। सेकंड मैंने फीचर्स बताए थे अकाउंटिंग के, क्या क्या फीचर्स होते हैं। आज का मेरा टॉपिक है फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। फर्स्ट वन इज़ मेंटेनिंग कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। तो जो अकाउंटिंग है वो फर्स्ट क्या करता है, सारे जितने भी हमने ट्रांजैक्शंस फर्म के अंदर की हैं उनका एक मेंटेन रखता है और उनका एक कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड वो फर्म के अंदर रखता है। मेन फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग इज़ फॉर मेंटेन कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, पोस्ट देम टू लेजर एंड टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जितनी भी ट्रांजैक्शन हुई उनका कंप्लीट और सिस्टमेटिक रिकॉर्ड बिजनेस ट्रांजैक्शंस का वो रखता है और उन्हें लेज़र में पोस्ट करके लास्ट में फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए बैलेंस शीट प्रिपेयर करता है। क्योंकि हम लास्ट में फर्म क्या बनाती है, अपनी बैलेंस शीट बनाती है, जिससे ये पता चल सके कि फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन क्या रही। सेकेंड वन इज़ कम्युनिकेट द फाइनेंशियल रिजल्ट टू वेरियस पार्टीज़। फर्म अकाउंटिंग क्या करता है, जितनी भी इंटरेस्टेड पार्टीज़ फर्म के से रिलेटेड हैं, फर्म से जुड़ी हुई हैं, उनसे कम्युनिकेट करता है कि फर्म के पास रिगार्डिंग क्या क्या उसका रिजल्ट रहा, क्या प्रॉफिट रहा, क्या लॉस रहा, क्या उसकी असेट्स हैं और क्या उसकी लायबिलिटीज़ नहीं हैं। आगे देखें, अनदर मेन फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग इज़ टू कम्युनिकेट द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रॉफिट और लॉस, असेट, लायबिलिटी एक्सेट्रा टू द इंटरेस्टेड पार्टीज़। मेन फंक्शन क्या है अनदर, कि अकाउंटिंग कम्युनिकेट करता है उन पार्टीज़ के साथ और बताता है कि हमारी क्या प्रॉफिट रहा, कितना लॉस रहा, कितनी असेट्स रहे, कितनी लायबिलिटीज़ नहीं। जितनी लायबिलिटी कम से कम होंगी, असेट ज़्यादा से ज़्यादा होंगी, फर्म उतनी ही बेटर पोजीशन में होगा। नेक्स्ट वन इज़ प्रोटेक्टिंग द असेट ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग क्या करता है, अकाउंटिंग का एक मेन फंक्शन ये भी है कि वो जितनी भी फर्म की असेट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करता है। प्रोटेक्ट कैसे करता है, अकाउंटिंग इज़ टू मेंटेन प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ वेरियस असेट्स सच एज कैश इन हैंड, बैंक बैलेंस, इन्वेंट्री, डेटर एक्सेट्रा। इट इनेबल्स द मैनेजमेंट टू कीप प्रॉपर कंट्रोल ओवर देम। अकाउंटिंग का मेन एक प्रॉपर फंक्शन ये भी है कि जितनी भी असेट्स हैं जैसे कि कैश इन हैंड, उनके अपने अपने एक अलग अलग अकाउंट्स बनाए जाते हैं। उसमें पता चल जाता है कि कितनी फर्म के पास कितना कैश इन हैंड है और कितना कैश जा चुका है, कितना बैंक बैलेंस है, कितने का स्टॉक बचा है, कितने डेटर से पैसा आएगा। ये सब कौन प्रोटेक्ट करता है, ये अकाउंटिंग का मेन फंक्शन है। और इट इनेबल द मैनेजमेंट टू कीप प्रॉपर कंट्रोल ओवर देम। और मैनेजमेंट का ये इस तरीके से इसका पूरा का पूरा कंट्रोल रहता है। ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ प्रोवाइडिंग असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। By providing timely information, accounting assists the management in the task of planning, controlling and decision making. Accounting टाइमली ये बताता रहता है मैनेजमेंट से कि क्या उसको प्लानिंग करनी है, कितना कंट्रोल करना है, किस तरीके से फोरकास्टिंग करनी है, डिसीजन मेकिंग करनी है, प्लानिंग किस तरीके से, इतना प्रॉफिट अब हुआ है, अगले साल कितना होगा, इस साल हमारी असेट्स इतनी रही, लायबिलिटी ज़्यादा रही, तो लायबिलिटी को किस तरीके से हम कम से कम कर सकते हैं और असेट को किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। तो ये सब भी कौन कर सकता है, ये सब भी अकाउंटिंग ही करता है। तो ये क्या करता है, प्रोवाइडिंग असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। नेक्स्ट वन इज़ हेल्प इन द सेटलमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी। अकाउंटिंग का एक मेन फंक्शन ये भी है कि वो टैक्स की लायबिलिटी को किस तरीके से सेटल करता है। ए सिस्टमेटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड हेल्प इन डिटरमाइनिंग लायबिलिटी फॉर इनकम टैक्स, जीएसटी। एक सिस्टमेटिक अकाउंटिंग क्या करता है, वो हेल्प करता है कि आपको अपना इनकम टैक्स तरीके से पे करना है, किस तरीके से जीएसटी करनी है, किस तरीके से अवॉइड करना है पेनल्टीज़ को। इवन द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कैन बी प्रेजेंटेड टू टैक्स अथॉरिटीज़ फॉर द सेटलमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी। तो किस तरीके से सेटलमेंट करना है टैक्स लायबिलिटी का, वो सब कौन करता है, अकाउंटिंग करता है। ओके, थैंक यू।